विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, पाठ 14 है, पर्यावरण प्रेमी सुनीता नारायण पढ़ाया जा रहा है। तो बाकी का जो लेसन है उसको समझाते हैं, तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा। और लास्ट में जो होमवर्क देंगे आपको फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन सुंदर राइटिंग में लिखना रहेगा। 2005 पेज नंबर 21 ऊपर से दूसरा पैराग्राफ है। महत्वपूर्ण योगदान दिया, यहाँ तक हुआ था। 2005 एवं 2008 में अमेरिका के विदेश नीति पत्रिका द्वारा विश्व के 100 बुद्धिजीवियों में सुनीता जी को शामिल किया गया। अमेरिका के विदेश नीति में विश्व के 100 बुद्धिजीवी जो इंटेलिजेंट लोग हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो 100 में सुनीता को भी शामिल किया गया। अपनी प्रखर बुद्धि एवं कार्य प्रणाली के कारण उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। सुनीता नारायण में एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट था, प्रखर बुद्धि थी। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें यानी सुनीता नारायण को किस सम्मान से सम्मानित किया? पद्मश्री। सुनीता नारायण पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए 1982 से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था से जुड़ी। अभी वे सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन की निदेशिका हैं। निदेशक का अपोजिट निदेशिका। अर्थ टू डाउन नामक पाक्षिक पत्रिका के प्रकाशन कार्य में रत हैं। सुनीता जी को प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है, गहरा प्रेम है। उनके विचारों में तेजस्विता और व्यवहार में सादगी झलकती है। विचार में तेजस्विता है और व्यवहार में सादगी है, सिंपल लाइफ जीती हैं। वर्षों से वे पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण निवारण के क्षेत्र में बड़े चाव से काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी जीवन पर्यावरण रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। उनका मानना है कि पर्यावरण जागृति का कार्य जिम्मेदार महिलाएं बखूबी संभाल सकती हैं। सुनीता नारायण एक अच्छी लेखिका भी हैं। लेखक का अपोजिट लेखिका। लेखक लेखिका यानी लेखिका पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। लेखक पुल्लिंग, लेखिका स्त्रीलिंग। सुनीता नारायण एक अच्छी लेखिका भी हैं। लेखक का अपोजिट लेखिका। अपने विचारों को सामान्य जनता तक पहुंचाने में बड़ी असरदार सिद्ध हुई हैं। समाचार पत्रों में तथा मीडिया द्वारा उन्होंने मिशन को बड़ा वेग दिया। वे चाहती हैं कि यह धरती स्वच्छ, पवित्र और हरी भरी होनी चाहिए। पानी का दुर्व्यय ना होना चाहिए, जैसे पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। प्रदूषण को रोकना सबकी जिम्मेदारी है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो प्रदूषण को रोकना हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे विकास की गति ऐसी हो जिससे इस धरती को कोई नुकसान ना हो। इतना ही नहीं, वे कहती हैं कि पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक एवं
राजकीय शुद्धता के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए। इस विषय में वे केवल वाणी विलास करने वाली नहीं बल्कि एक सक्रिय महिला के रूप में हमारे सामने उभर कर आई हैं। विकास एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंध पर भी उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया है। 1998 में सुनीता जी ने टूवर्ड ग्रीन विलेज प्रकाशन तथा ग्रीन पॉलिटिक्स प्रकाशन में सह संपादन का कार्य किया। ये उनकी उपलब्धि रही है। 2004 में उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज एवं मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड नोबल वाटर प्राइज प्रदान किया गया है। हवा प्रदूषण के कारण फैलाने वाली बीमारियों से कई बेकसूर लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। प्रदूषण के इस विषय पर संशोधनात्मक कार्य करके उन्होंने गहरा अध्ययन किया और उसे रोकने प्रयास में लग गए। उन्होंने CAE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में निदेशिका के रूप में कार्य किया, डायरेक्टर के रूप में कार्य किया। दिल्ली में CNG की बसें शुरू करवाने में आपका बड़ा योगदान है। बच्चों, CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस डीजल पेट्रोल की अपेक्षाकृत CNG से जो वाहन चलते हैं वो कम प्रदूषण करते हैं। सुनीता जी ने पर्यावरण रक्षा के कानूनों को सख्त बनाने की कानूनी लड़ाई शुरू की। इसमें सुप्रीम कोर्ट से अधिकृत आदेश प्राप्त किए। सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। यह लड़ाई यहाँ खत्म नहीं बल्कि कानूनों का अमलीकरण हो इसके लिए भी वह सदा कार्यरत रही। 2009 में राजलक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई की ओर से उन्हें अवार्ड प्रदान किया गया, पुरस्कार दिया गया। आओ हम इस महिला के जीवन से प्रेरणा लें और प्रतिज्ञा करें कि हम बारिश के पानी को बचाएंगे। बारिश के पानी का हम स्टोर करेंगे, संरक्षण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। जो जंगल कट रहे हैं, जो वृक्ष कट रहे हैं, उनकी हम रक्षा करेंगे कि वृक्षों से क्या लाभ है, लोगों को जागरूक करेंगे। हम प्रदूषण को रोकने में अपना पूरा सहयोग देंगे तथा दूसरों को पर्यावरण प्रदूषित रोकने से रोकेंगे। हम जल को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति समझेंगे। हम जल ही हमारा जीवन है, जल ही जीवन है, तो जल का व्यय ना हो, फालतू जल का दुरुपयोग ना हो, लोगों को सजग करेंगे, समझाएंगे, उसका उपयोग समझदारी के साथ करेंगे। बच्चों, लास्ट पैराग्राफ है। इस महान नारी की शक्ति ने यह सिद्ध कर दिखाया कि पर्यावरण प्रेम हृदय से निकलकर कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पर्यावरण यानी चारों ओर का आवरण वो पर्यावरण है। उनकी सफलता की इस यात्रा के हम सहयात्री बन जाएं ताकि इस धरती को स्वर्ग बनाने से हमें कोई नहीं रोक सके। जरूरत है केवल थोड़ी सी सजगता, सतर्कता एवं सहयोग की। सुनीता जी की महानता उनके समर्पण की कहानी है जो सदियों तक हम सबको प्रेरणा दे सकती है। तो सुनीता जी के समर्पण भाव से हम सबको भी जो है प्रेरणा मिलती है कि हम हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करें, जल बचाएं, वृक्षारोपण करें, जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ हो और हमें स्वस्थ शुद्ध हवा मिले। बच्चों, अभ्यास में कुल 4 प्रश्न हैं, तो चारों प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। अब आपको एक फेयर नोट में लिखना रहेगा, फेयर नोटबुक में। सुनीता नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा सुनीता नारायण का जन्म दिल्ली में
23 अगस्त 1961 के दिन नारायण परिवार में हुआ था। 23 अगस्त 1961 के दिन नारायण परिवार में हुआ था। 5 जून का दिन किस विशेष नाम से मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से मनाया जाता है। सुनीता नारायण को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? सुनीता नारायण को भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। लास्ट क्वेश्चन है, हमें पानी का दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? यह धरती स्वच्छ, पवित्र और हरी भरी होनी चाहिए, इसलिए पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो आज का होमवर्क रहेगा सुनीता नारायण, पाठ 14, पर्यावरण प्रेमी सुनीता नारायण पाठ वापस घर पे कम से कम 2 बार पढ़ना है। शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्न फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा। शब्दार्थ लिखना रहेगा, अभ्यास का प्रश्न उत्तर लिखना रहेगा। यही होमवर्क रहा। नेक्स्ट वीडियो स्वाध्याय का भेजेंगे। तो होमवर्क कंप्लीट करने का थैंक यू।